माय चैनल लर्नर वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 1 द 3 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो एक राजा था जिसके दिमाग में एक कुछ थॉट आई, और वो थॉट थी कि एक राजा जो है वो कभी भी हारेगा नहीं, फेल नहीं होगा अगर उसे कोई तीन चीज़ें पता हो। और वो तीन चीज़ें ये थी कि क्या मतलब कौन सी चीज़ कब राइट टाइम पे करनी है, कौन से पीपल को सुनना है, किसको नहीं सुनना है, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो किंग जो है ये मतलब उसको ये तीन चीज़ें जाननी थी कि अच्छा मतलब अगर आपको कभी भी किसी राजा को अगर फेल नहीं होना है तो उसको तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें जानने के लिए जो है वो किंग ने जो है पूरे जो किंगडम था वहाँ पे मैसेजेस भेज दिए कि उन्हें जो है उधर मतलब कोर्ट पे आना है और इन तीन क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो भी आंसर दे देगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। तो बहुत सारे लोग आए पर सभी ने जो है अलग अलग तरीके से हर मतलब जो क्वेश्चन था उसको अलग अलग तरीके से आंसर दिया सभी ने। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो जो पहला क्वेश्चन था उस पर कुछ लोगों ने कहा जो किंग है उसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे ना अच्छे से जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऑन ओनली इन दिस वे दिस सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से जो है वो प्रॉपर टाइम में सारा काम कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो अदर दूसरे लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट और सही टाइम पे जो है हम लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasure and ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। तो जो कहता है कि जो किंग है उसे सिर्फ जो है जो अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरी चीज़ें उन्हीं को देखना चाहिए, और जो बाकी की जो चीज़ें हैं जो कि बकवास है मतलब जो पुलिस चीज़ें हैं उनको करना नहीं चाहिए। अदर सेड दैट द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। तो कुछ कहते हैं कि जो किंग है उन्हें जो है मतलब कुछ काउंसलर्स रखने होंगे अपने साथ जो उसकी हेल्प कर सकें उसको सारा काम टाइम पर कराने के लिए। तो उसके बाद है दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for every action. तो फिर यहाँ पे लिखा है ये इसलिए था मतलब जो आदमी था उसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि मतलब सही टाइम पे कुछ करना है और करेक्टली करना है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, जैसे कि 9 से 10 बजे का था कि उसे जो है या तो 9 से 10 इसको 5 से 6 बजे वॉक करना है, 6 से 7 आके अपना फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वगैरह करना है। तो किसी के लिए जो है बिल्कुल टाइम पे करना मतलब ज़रूरी नहीं है। कोई इसको टाइम पे आगे पीछे कर दे तो क्या होगा। तो मतलब ये ऐसा सब जो है कहते हैं। तो किसी के लिए जो है सारे एक्शन जो है टाइम से फॉलो करना मुश्किल है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट ऐसा भी तो कुछ चीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें जो है हम काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकते किंग इसके लिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो वो कहते हैं कि किसी अगर चीज़ को आपको टाइम पे करना है तो ऐसा करो फ्यूचर देखो। एंड ओनली द मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं जो जादूगर होते हैं ना वही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इससे जो है जो किंग है उन्हें मैजिशियंस के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो है सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट लोगों को सुने वाले इंपॉर्टेंट लोगों पे ध्यान दे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जो सिर्फ अपने काउंसलर्स जो है तो उनके कोर्ट के लोग वगैरह हैं उन्हीं पे ध्यान देना होगा। अदर सेड द प्राइस, कुछ लोगों ने कहा प्राइस के ध्यान देना होगा। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ लोग जो है डॉक्टर को चूज़ करते हैं। एंड अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और हाँ कि जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा कि सोल्जर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी खतरे पे की मदद कर दें। तो थर्ड क्वेश्चन सब सेट साइंस, जो थर्ड क्वेश्चन था उस पर कुछ लोगों ने कहा साइंस, कुछ
अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग चूज करी और जो बाकी के थे उन्होंने रिलीजियसशिप चूज करी, मतलब रिलीजियस वर्शिप, मतलब डेटीज अपने भगवान वगैरह को वर्शिप करने का कहा कि मतलब भगवान सब सही कर देंगे, इसलिए तुम जो है मतलब भगवान को याद करो, उनकी पूजा वगैरह करो. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. और जो है सारे सभी लोगों ने डिफरेंट आंसर्स करे, इसलिए जो है किंग जो है उनसे खुश नहीं थे, बिकॉज उनको सही आंसर पता नहीं था. इसलिए जो है जो किंग थे उनसे कोई मतलब खुश नहीं होता है, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं. इसलिए डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. और यहाँ तक कि जो किंग था उन्होंने सोचा कि अब तो वो हर्मिट के पास जाएगा, बिकॉज वो तो पूरे किंगडम में सबसे वाइज है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. जो हर्मिट था वो एक लकड़ी के घर में रहता था जहाँ जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, मतलब एक जंगल टाइप में रहता था जहाँ जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था उस जगह को. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ्स. जो है उस आदमी ने कभी भी किसी भी राजा या किसी बड़े इंसान को नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो लोग होते थे उन्हीं से देखा था. इसलिए जो किंग थे वो भी ऑर्डनरी लोग का ड्रेस पहन के चले जाते हैं. बिफोर ही रीच्ड the hermit hut the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और जैसे ही वो पहुंचने वाला था उसने थोड़ी दूरी पे जो है किंग ने अपना एक हॉर्स और बॉडीगार्ड जो है वहीं पे छोड़ दिया, हट की थोड़ी सी दूरी पे, और वो खुद चले गए हर्मिट के पास. एज द किंग केम नियर द हर्मिट hut he saw that hermit digging the ground in front of his hut. और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है वो ग्राउंड पे मतलब खोद रहे हैं गड्ढा. He greeted the king and continued digging. उसने जो है जो किंग थे जो ऑर्डिनरी इंसान बन के आए हुए थे उनको ग्रीट करा और अपनी डिगिंग जो है कंटिन्यू रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा सा था और बहुत मतलब नाजुक कमज़ोर था. एंड एज ही वर्क ही एंड ही ब्रीथ हैवीली. और जैसे वो काम करते गए वो जो है और तेज सांसें लेते रहे, ऐसे ऐसे करके मतलब तेज तेज सांसें लेते रहे, लंबी लंबी सांसें. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो जो राजा थे वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को जो है 3 क्वेश्चन का आंसर जानना है. और 3 क्वेश्चन ये हैं हाँ ये है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा काम जो है राइट टाइम पे करना है और मतलब सही तरीके से करना है. एंड Who are the people I need most? और कौन लोग हैं जिन्हें मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कौन से लोगों की मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वट affairs are the most important. और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे करने बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी के नॉर्मल चीज़ों से. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. जो हर्मिट था वो तो राजा को सुनता रहा बट उसने कुछ बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग. जो हर्मिट था वो जो है वापस डिगिंग करता रहा, गड्ढा खोदता रहा. You are tired, said the king. तो किंग ने कहा कि क्या तुम थक चुके हो. Let me take the spade and work in a space. Spade एक तरीके का मतलब टूल होता है. तो कहता है तुम्हें को तुम अपना टूल दे दो और मैं डिग करता हूँ और तुम रेस्ट करो. तो हर्मिट कहता है थैंक्स एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और जो है राजा को अपनी स्पेड देते हुए, राजा जो थे अपने ऑर्डिनरी ड्रेस में आए थे तो उसे पता नहीं था कि राजा है, तो राजा को दे देता है अपनी स्पेड और जो अपना टूल था राजा को देके ग्राउंड पे बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब उसने 2 बेड जो है डिग कर लिए थे तो उसने जो है स्टॉप कर दिया मतलब काम करना और जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. तो जो हर्मिट था उसके बाद जो है उसने कोई भी आंसर नहीं दिया और यहाँ उसने जो है अपना हाथ स्ट्रेच करा और स्पेड लेने के लिए कहा कि अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. बट जो राजा थे उन्होंने उनको स्पेड नहीं दी और कंटिन्यू करते रहे डिग करना. 1 hour passed and another. The sun went down behind the trees and as last the king stuck the spade into the ground and said, I come to you wise man for an answer to my questions. उसके बाद जो है 1 घंटा चला जाता है, बीत जाता है और फिर दूसरा घंटा भी बीत जाता है. जो सन था वो नीचे आ जाता है, पेड़ के पीछे आ जाता है और जो है किंग ने जो है अपने काम वगैरह करके अपने जो स्पेड थी अपना जो टूल था उसको ग्राउंड में गाड़ दिया. फिर कहा कि वाइज मैन तुमसे जो है कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. तो कहता है कि मुझे बताओ अगर तुम्हें इन आंसर्स नहीं पता है तो मैं जो है घर वापस चला जाता हूँ, मैं अपने टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा. कि हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. तो हर्मिट कहता है यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम. तो किंग जो है पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कोई दाढ़ी वाला आदमी जो था जिसकी दाढ़ी थी वो
हाथ कब आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. जो उसका हाथ थे वो उसके स्टमक की तरफ प्रेस हुए हुए थे. From which blood was flowing, जिससे खून बाहर आ रहा था. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. To the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है राज के पास, वैसे ही वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है. फेंट का मतलब होता है बेहोश होना. तो जो है बेहोश होकर नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है. फिर जो किंग होता है और जो हर्मिट होते हैं उसके जो है मतलब क्लोथिंग सेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, इतना खून की बह रहा है. तो देखते हैं कि बहुत सारा चोट लग गई उसके स्टमक में. वुंड मतलब चोट लग गई. तो इसलिए जो है वो देखते हैं कि उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. जो किंग थे उन्होंने जो है अपने हैंकरचीफ धोया और जो है ब्लड जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे लगा दिया, पर जो है तब भी ब्लड जो है बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. द किंग जो है उन्होंने जो है उसको रीड्रेस कर दिया, मतलब कपड़ा चेंज करता रहा उसका, मतलब कपड़े जो है उसको चेंज करते जो कि खून से भरे हुए थे. हो सकता था उससे कोई इन्फेक्शन हो जाए गंदे कपड़ों से. और जो है अपना जो हैंकी था उसको साफ करके उसकी वुंड के ऊपर लगाता रहा जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फ्रॉम समथिंग टू ड्रिंक. जो मैन था अब उसको अच्छा लग रहा था और कुछ मांगता है उससे पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. जो किंग था उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है, उसको दे देता है. बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. बट उस टाइम तक जो है सन जो है पूरा सेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था और बहुत ठंडा था मौसम, कूल था, ठंडा था. द किंग द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वुंड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. जो किंग और हर्मिट थे उन लोगों ने जो है उस आदमी को बेड के ऊपर ले गए सुलाने के लिए घर के अंदर. द मैन क्लोज हिज आई एंड ले क्वाइट. जो आदमी था उसने अपनी आंखें जो है बंद कर ली और चुपचाप बेड के ऊपर लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. जो राजा था उन्होंने जो है पूरे दिन मतलब काम करने के बाद थक गए थे, इसलिए जो है उन्होंने मतलब वो भी मतलब ज़मीन के ऊपर जो थी उधर सो गए फ्लोर के ऊपर और पूरी रात उधर ही सोए उनके घर पे. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange weird man lying on the bed was. तो काफ़ी टाइम बीत गया था, मतलब जब वो उठा तो उसने देखा उसको मतलब काफ़ी मतलब वो भूल गया था कि जो मैं उस कहाँ पे है और जो बियर्ड आदमी है वो कौन है. फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन. जो बियर्ड मैन था उसने कहा कि फॉरगिव मी, मुझको माफ़ करो. वीक आवाज़ में कहता है, पतली सी आवाज़ में, मतलब वीक सी आवाज़ में. व्हेन आई सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. जब उसने देखा जो किंग है उठ चुके थे. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. तो जो किंग थे वो कहते हैं कि तुम, मेरे को पता नहीं तुम मेरे से किस लिए माफ़ी मांग रहे हो. तो यू डू नॉट नो मी, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. बट आई नो यू. तो कहता है पर मैं तुम्हें जानता हूँ. जो आदमी था, जो स्ट्रेंजर था ना, जो बियर्ड आदमी, वो कहता है बट मैं तुम्हें जानता हूँ. तो मतलब आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मतलब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ क्योंकि तुमने जो मेरे भाई इसको मार डाल के मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. तो मैंने तुम्हें देख रहा था कि तुम हर्मिट के पास जा रहे हो, तो मैंने ऐसा समझ रहा था कि मैंने सोच रहा था कि अब मैं तुम्हें मार के ही दम लूँगा. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. बट जो है मतलब पूरा दिन बीत गया पर तुम वापस ही नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. बट जो है मैंने अपने हाइडिंग प्लेस छोड़ दी उसके बाद और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आ गए. हु रिकॉग्नाइज मी एंड वोंडेड मी. जिसने मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके बाद उसने जो है मेरे को मतलब मेरा वोंड कर दिया, मतलब मेरे को जख्मी कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं जो है वहाँ से किसी तरह मतलब भाग गया, बट मैं मर जाता कि तुम लोग मेरे वोंड को जो है कवर अप नहीं कर लेते. I wished to kill you. मैंने जो है विश करा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा. And you have saved my life. पर तुमने क्या करा, मेरी लाइफ बचा ली. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं जो है
पूरी ज़िंदगी तुम्हारा जो है सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट बन के तुम्हें सर्व करूँगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही करने को कहूँगा, मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो जो किंग था वो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जो है बहुत इजीली अपने जो दुश्मन था उसको अपना दोस्त बना लिया और अपने बीच में जो है मतलब शांति करी थी। मतलब पहले तो बहुत लड़ाई वगैरह होती थी, पर उसके बाद जो है उन दोनों के बीच में बहुत शांति हो गई थी, वो दोनों दोस्त बन गए थे। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने ना तो उसे ना जो राजा थे उन्होंने ना ही सिर्फ उन्हें मतलब माफ़ करा, मतलब फॉरगिव करा, बट उसने क्या करा, अपने सर्वेंट्स और जो अपने डॉक्टर्स थे उसको देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भेजे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस करा कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। जो उसके बाद जो है उस आदमी को छोड़ते हुए वो बाहर आ जाता है हट से हर्मिट के पास जाने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो सोचता है कि एक और बार मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ ही लेता हूँ, शायद इस बार आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था उस टाइम पे वो जो अपनी नीज पे बैठ के जो सीड्स थी उनको उगा रहा था, उन्हीं बेड्स में जो कल राजा ने खोदे हुए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो जो किंग होते हैं वो उनके पास जाते हैं लास्ट टाइम और पूछते हैं कि हर्मिट को कि वाइज मैन मैं तुम्हारे पास लास्ट टाइम आया हूँ, प्लीज़ मेरे आंसर को जो है मतलब मेरे क्वेश्चन को जो है आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो जो हर्मिट होता है वो कहता है कि तुम्हें तो पहले ही आंसर मिल गया। वो तो उस टाइम पे भी जो है अपनी नी पे बेंड करके तब जो ग्राउंड था उस पर बीज उगा होता है, उसके बाद तो खड़ा होता है, हाउ हैव आई बीन आंसर। तो उसके बाद वो पूछता है कि मैं कैसे आंसर हुआ, मेरे को तो किसी ने आंसर नहीं दिया, मतलब मेरे को कैसा आंसर मिला, आपने तो कुछ आंसर ही नहीं करा। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट कहता है कि तुम देख नहीं सकते। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं क्या हुआ था कि जब मैं तुम्हें कल जो है अपने आंसर्स नहीं बता रहा था उस चीज़ के, तो तुम जो है वापस जा रहे थे मतलब थक के वापस जा रहे थे, और अगर तुम थक के वापस चले जाते तो क्या होता, तुम्हें वो आदमी रास्ते में मिल जाता और तुम्हें तो मार देता। उसके बाद तो तुम विश करते कि मैं वहीं पर रह लेता। तो देखो तुमने मेरे यहाँ पे जो है कल यहाँ पे बेड्स बना दिए पौधों के लिए, इसलिए तुम सारा टाइम यहीं पे बीत गया, इसलिए जो है तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम तो मारे जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सॉरी। तो बोलता है कि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम जो है बेड्स को डिग कर रहे थे प्लांट्स के लिए, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो कहता है और मैं तुम्हारे लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था, और जो तुमने मेरे लिए अच्छी चीज़ें करी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करी है मेरे लिए, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम तो तब था जब वो आदमी हमारे पास आया और तुम उसका देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और जो है वो तब अगर तुम जो है उसका वोन ठीक नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, तो जो है मर जाता और तुम लोग के बीच में जो है मतलब पीस नहीं बन पाता फिर। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। तो कहते तो मैं और वो जो है तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए करा वो तुम्हारे लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। Remember then there is only one time that is important and that time is now। तो कहता है कि तो तुम याद रखना कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारे लिए वो है अब, मतलब अभी का समय है, क्योंकि अगर ये समय जो है वापस चला गया, बीत गया, तो वो समय कभी वापस नहीं आ पाएगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो बिकॉज एक वही टाइम है जब तुम किसी चीज़ को एक्टिंग कर सकते हो, मतलब या तो तुम खड़े रहे वहाँ पे तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा वहीं पे कि मतलब टाइम बीत जाएगा, और फिर तुम सोचोगे अगर उस टाइम पे मैं ये कर लेता तो मैं मतलब मेरे को ये करना आ जाता, या फिर मैं हो सकता था ये कर पाता। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स।
तो वो कहता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो मतलब वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम उस मूवमेंट पे खड़े हो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जाते वक्त तुम किसी और आदमी से मिल जाओ या फिर कुछ हो जाए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. तो कहता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है वो है तुम बाकी लोगों के लिए अच्छा करो, क्योंकि तुम लोग हम लोग जो है दुनिया में वर्ल्ड पे इसीलिए ही भेजे जाते हैं, मतलब इसीलिए हमें अर्थ पे भेजा है सभी की हेल्प करने के लिए. तो इसी के साथ हमारा क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू, बाय.